आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं याहू के बारे में। याहू एक समय में एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी आज के डेट में गूगल थी। लेकिन ये कंपनी बहुत ड्रास्टिकली बुरी तरीके से फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? उसके पीछे 7 रीजंस है जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला रीज़न जो याहू के फेल होने के पीछे था वो था लैक ऑफ फोकस। कंपनी की जब वेब सर्विसेज, जैसे कि कंपनी ने वेब सर्च और वेब ईमेल, ये 2 सर्विसेज लॉन्च की थी। अब इन 2 सर्विसेज से कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। लेकिन नॉर्मली जब किसी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो नॉर्मली सारी कंपनी सेम ही गलती करती है। याहू ने भी उसी गलती को किया। याहू ने अपने सारे पैसे अलग अलग बिजनेस के अंदर, मल्टीपल सर्विसेज के अंदर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किए, जिसका नतीजा ये हुआ याहू का जो फोकस सिर्फ सर्च इंजन और ईमेल के ऊपर होना चाहिए था वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसके वजह से याहू का यूजर कन्वीनियंस के ऊपर से ध्यान पूरी तरीके से हट गया और कंपनी को डाउन टर्न में जाना पड़ा। सेकेंड रीजन, इन्फीरियर सर्च एल्गोरिदम। अब बेसिकली हुआ क्या था, नॉर्मली जो याहू का सर्च इंजन था वो काफ़ी अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर दिक्कतें आने लगी। इतनी दिक्कतें आने लगी कि वो ना तो क्वालिटी रिजल्ट्स दे रहा था और ना ही सही कंटेंट बता रहा था। इररिलेवेंट कंटेंट और वाहियात क्वालिटी वाले रिजल्ट्स वो अपने कस्टमर्स को दे रहा था। वही उसकी दूसरी तरफ उसका कंपटीशन गूगल एक्यूरेट डेटा और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था उसके यूजर्स को, जहाँ पे याहू लैग कर रहा था। ये दूसरा रीज़न बना जिसके वजह से यूज़र का ट्रस्ट याहू से हट गया और यूज़र एक अलग सर्च इंजन के लिए बाहर ढूंढने चला, एक अल्टरनेटिव सर्च इंजन ढूंढने लगा, जो कि बन गया अल्टीमेटली गूगल। तीसरा रीज़न, डल यूज़र एक्सपीरियंस। अब कस्टमर्स को जो भी वो सर्च कर रहे थे उन सर्च के अगेंस्ट उन्हें ना तो क्वालिटी रिजल्ट्स मिल रहे थे और ना ही क्वालिटी कंटेंट, इररिलेवेंट कंटेंट मिल रहा था। प्लस याहू का जो सर्च इंजन था वो न्यूज़ और एड से इतना ज़्यादा भर गया था, लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि सर्च कहाँ पे करना है। अगर वो सर्च भी कर देते थे किसी तरीके से तो सर्च रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले आती थी इररिलेवेंट एड्स, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया और याहू का बिजनेस डाउन टर्न्स में चला। फोर्थ रीज़न, मिसमैनेजमेंट इन एक्विजिशन। अब बेसिकली हुआ क्या, याहू ने अपने बिजनेस को अपर हैंड गूगल से ऊपर ले आने के लिए 2 नई कंपनीज को एक्वायर किया जो एक्चुअल में मार्केट में काफी अच्छी तरीके से काम कर रही थी। सबसे पहली कंपनी थी लिंकटॉम। अब बेसिकली ये एक सर्च इंजन था जो एक्यूरेट डेटा देता था और क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करता था, बिल्कुल गूगल की तरह ही। इस कंपनी को याहू ने खरीद लिया और इसके सर्च इंजन को कोशिश की याहू के सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट करने की, बट याहू यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया, वो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाया। दूसरी कंपनी का जो एक्विजिशन किया वो थी ओवरचून। अब ओवरचून बेसिकली क्या थी, ये कंपनी एड प्लेटफॉर्म्स थी। जैसे आज गूगल एड्स है वैसे उस समय ओवरचून था जो वेबसाइट्स के ऊपर एड्स लगाता था, एड्स पब्लिशर्स का काम करता था। यहाँ पे बेसिकली एड पब्लिशर्स को प्लेटफॉर्म था, एड पब्लिशर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एड पब्लिशर्स अपनी एड को पब्लिश कर सकते थे किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर। अगेन यहाँ पे याहू फिर से इस कंपनी को भी याहू के सर्च इंजन के अंदर इंटीग्रेट करने में फेल हुआ। ये 2 बहुत बड़ी फेलियर थी जिसके वजह से याहू का काफ़ी नुकसान भी हुआ, प्लस उसके सर्च इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा स्लोरिटी आ गई। काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था सर्च इंजन, सही से रिजल्ट भी नहीं दे रहा था और ना ही वेल ऑप्टिमाइज था। फिफ्थ रीजन याहू के फेलियर के पीछे था मिस द मोबाइल रिवॉल्यूशन। अब याहू को लगता था लोगों को जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमेशा डेस्कटॉप के ऊपर ही सर्च करते हैं, कौन मोबाइल के ऊपर सर्च करेगा। लेकिन हुआ उल्टा, मोबाइल सर्च का वॉल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा, जिसको गूगल ने बहुत पहले ही भाप लिया। तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को वेल ऑप्टिमाइज किया मोबाइल के लिए भी, जिसके वजह से उस पूरे मार्केट के अंदर गूगल का एक छत्र राज हो गया। और याहू ने बाद में अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज किया मोबाइल के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। सिक्स्थ रीजन, निगेटिव ब्रांड परसेप्शन। अब बेसिकली हो क्या रहा था, याहू को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी उसके सर्च इंजन और उसकी ईमेल सर्विसेज की वजह से, लेकिन धीरे धीरे यूजर्स को प्रॉब्लम फेस करने लगी डेटा ब्रीच की, प्राइवेसी की और इररिलेवेंट एड्स की, जिसके वजह से यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया और एक निगेटिव मार्केटिंग में टर्न हो गया। नॉर्मली आपने सुना होगा कि यार पॉजिटिव मार्केटिंग, निगेटिव मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन भैया होता है। निगेटिव मार्केटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई, जिसके वजह से लोग गूगल की तरफ शिफ्ट हो गए, ना कि याहू के ऊपर रिटेन। सेवंथ रीजन, स्ट्रगल टू इनोवेट। अब याहू अपने आप को इनोवेट ही नहीं कर पा रहा था, वही उसका कंपटीशन गूगल हर समय नए फीचर्स और अपने प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते जा रहा था, अपने एल्गोरिदम को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते जा रहा था। बाउंस रेट, यूजर इंगेजमेंट रेशियो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गूगल क्वालिटी कंटेंट को कस्टमर को देने में बिलीव कर रहा था, वही याहू यहाँ पे भी लैक कर रहा था। याहू अपने आप को ना तो इनोवेट कर पा रहा था और ना ही अपने पैसे को एक
टेक टीम के ऊपर सही से खर्चा करके अपने प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज कर रहा था। उसका बहुत ज़्यादा पैसा 2 मेजर एक्विजिशन में गया, जो पैसा एक्चुअल में अगर वो R&D के ऊपर सेटअप करते तो आज शायद पिक्चर अलग होती और याहू नंबर 1 होता सर्च इंजिन में। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।